वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर। आज हम बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम बायोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनिशिएट सिग्नलिंग कैसेड बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो डायरेक्ट सिग्नलिंग को या सिग्नलिंग कैसेड को चला देता है जब रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाता है? इंसुलिन, गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, एपिनेफ्रिन। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे वो होगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन एटीपी। एटीपी में कौन सा बॉन्ड नहीं होता है? तो फास्फोएस्टर बॉन्ड भी होता है, एनहाइड्रेट बॉन्ड भी होता है, ग्लाइकोसिडिक भी होता है, लेकिन अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहाँ पे नहीं होता। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ एल फिनाइलएलानिन टू एल टायरोसिन। कौन सा रिएक्शन होता है जिससे डायरेक्टली कन्वर्शन हो जाता है एल फिनाइलएलानिन को एल टायरोसिन में? तो वो होता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन से ये पूरा कन्वर्शन करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, द मेजर हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जिसको MHC इज बोला जाता है, वो क्या है? इट इज़ अ पॉलीजेनिक मोनोमॉर्फिक, बिल्कुल भी नहीं। पॉलीजेनिक पॉलीमॉर्फिक, यस। पॉलीजेनिक और पॉलीमॉर्फिक ये होता है। मोनोजेनिक पॉलीमॉर्फिक भी नहीं होता, मोनोजेनिक मोनोमॉर्फिक भी नहीं होता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है बी। नेक्स्ट चलते हैं, हर गोविंद खुराना एंड मार्शल नैरनबर्ग elucidate the genetic code by using cell-free protein synthesizing system. It was found that poly U and poly C result in the synthesis of L phenylalanine and poly L proline respectively. Based on this observation, which one of the following conclusion is correct? इस पूरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी नीचे दी गई स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको बोला है कि क्या है, उसके पास पॉली यू है और पॉली सी है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? पॉली यू की वजह से बन रहा है फिनाइलएलानिन और पॉली सी की वजह से बन रहा है एल प्रोलिन। तो आपको बताना है ऐसा क्यों। तो यहाँ पे क्या होगा? यू 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 होगा जिसकी वजह से हमारा एल फिनाइलएलानिन बन रहा है। सी 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 होगा तो क्या बन रहा होगा? प्रोलिन बन रहा होगा। तो वही आपको स्टेटमेंट नीचे ढूंढनी है। फर्स्ट बोला है द कोडोन जी 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 स्पेसिफाई एल फिनाइलएलानिन एंड कोडोन ए स्पेसिफाई एल प्रोलिन। तो बिल्कुल भी नहीं। सी 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 स्पेसिफाई एल फिनाइलएलानिन एंड कोडोन यू 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 स्पेसिफाई प्रोलिन, ये उल्टा बोल दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सी 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 किसको स्पेसिफाई कर रहा है? प्रोलिन को स्पेसिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, कोडोन ए स्पेसिफाई एल फिनाइलएलानिन एंड कोडोन जी 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 स्पेसिफाई एल प्रोलिन, तो नहीं। लास्ट बोला है कोडोन यू 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 स्पेसिफाई एल फिनाइलएलानिन एंड कोडोन सी 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 स्पेसिफाई एल प्रोलिन। तो यही हमारी क्या होगी? करेक्ट स्टेटमेंट भी होगी यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू इट्स कोग्नेट एंटीजन डज नॉट इन्वॉल्व। जब कभी भी बाइंडिंग होती है एंटीबॉडी की किसके साथ? एंटीजन के साथ, तो क्या हो, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है? कोवलेंट बॉन्ड। यस, बिल्कुल सही बात है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे, नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो कि ये नीचे जितने भी दिए हैं ये सारे ही कहते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसलिए राइट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी? वो होगी ए। नेक्स्ट है, अ ग्लोबुलर प्रोटीन ऑफ मॉलिकुलर वेट 50 के डाल्टन एग्जिस्ट as a mixture of monomer and dimer in solution. The most appropriate technique for separation of these two forms of the protein is। यहाँ पे बोला है एक प्रोटीन दी हुई है आपको जिसका मॉलिकुलर वेट है 50 के डाल्टन, जो कि एक मोनोमेरिक और डायमेरिक सॉल्यूशन का मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक है, और अप्रोप्रिएट टेक्निक कौन सी होगी इस प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी नहीं होती है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से आप इस प्रोटीन को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और ना ही पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू डिफ्यूज अक्रॉस लिपिड बाइलेयर। देखो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पूछा गया है कि लिपिड बाइलेयर में डिफ्यूज कौन सबसे पहले होगा। तो देखो सबसे पहले हमें पता है आरएनए जो होते हैं वो सबसे एंड में जाते हैं। तो दो जगह आरएनए दिया गया है, बाकी दो को तो आप निगलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ग्लूकोज, उसके बाद आते हैं फिर वाटर, फिर CO2। तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले गैसेज आती हैं। ठीक है, गैसेज के बाद वाटर, फिर वाटर के बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद आरएनए। तो इस तरह से आप चल सकते हो, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई भी। क्लियर, तो ए ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है पीके वैल्यू के ऊपर। कंसिडर द 3 PKs ऑफ हिस्टीडीन आर PK1 दिए गए हैं, PK2 9.2 दिए गए हैं और PKR 6.0 दिए गए हैं। आपको इसका आइसोलेक्टिव पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे? तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो PK2 + PKR/2।
तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। pk2 की वैल्यू है 9.2 प्लस pkr की वैल्यू है 6.0/2। ये अप्रॉक्सीमेटली आप प्लस करके देख सकते हो। 9.2 प्लस 6.0, 2 का 2 और 15.2/2। तो आप काट दो 7 और यहाँ पे आएगा 7.5 7.6 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 7.6 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका आइसोलेक्टिव पॉइंट कितना होगा, वो होगा 7.6। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ नेटिव प्रोटीन अपॉन एन टर्मिनल एनालिसिस yield 1 molecule of each of the each sorry 1 molecule of native protein upon n terminal analysis yield 1 mole each of aspartate and valine. Therefore the protein in its native state exists as। देखो यहाँ पे बताया है प्रोटीन कौन से स्टेज पे होगी, तो वो होगी हमारी हेट्रोडाइमेरिक स्टेज पे। ठीक है, तभी तो एलेनिन और एस्पार्टेट और वैलिन यहाँ पे प्रेजेंट है। टेट्रामेरिक भी नहीं होगी, हेट्रोडाइमेरिक फॉर्म में होंगी। क्लियर। नेक्स्ट है द प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर इन्वॉल्व इन बोथ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन सा कोफैक्टर जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। NADPH नहीं, NADFAD भी नहीं, हीम एंड FMN भी नहीं, लेकिन कोएंजाइम Q एंड FMN जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिए गए हैं। जिसमें आपको ग्रुप 1 में बोला है इंटीग्रीन, माइक्रोगैलियल सेल, TLR7, डेंड्रिटिक सेल। तो एक एक पढ़ के देख लेते हैं। फैगोसाइट इन द न्यूरल टिश्यू एंड एंटीजन प्रोसेसिंग। देखो बहुत ईजी है, डेंड्रिटिक सेल को ही क्या बोला जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोला जाता है। तो आप मिला सकते हो डेंड्रिटिक सेल को एंटीजन प्रोसेसिंग बाय क्रॉस प्रेजेंटेशन। सिंगल स्टैंडर्ड RNA रिकॉग्नाइज कौन करता है, तो TLR7। ठीक है, टॉल लाइक रिसेप्टर हैं ये। टॉल लाइक रिसेप्टर क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बाइंडिंग सेल टू एंडोथेलियल। तो इंटीग्रिन का काम होता है बाइंडिंग करना एंडोथेलियम के साथ। और माइक्रोगैलियल सेल कैसे सेल होते हैं, फैगोसिटिक सेल होते हैं, फैगोसाइटोसिस वाले सेल होते हैं जो एनगल्फ करने का काम करते हैं, और ब्रेन में ये देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये इस तरह से आप पूरा मैच द फॉलोइंग यहाँ पे ढूंढ भी सकते हो। P का हो गया 4 और Q का हो गया 1 और R का 3rd और S का 2। यस, तो यहाँ से बी जो स्टेटमेंट है या बी जो मैच द फॉलोइंग है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक और बोला है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में कौन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो देखो यहाँ पे होते हैं α1,4 एंड α1,6। ठीक है, α1,4 जो होता है वो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन 1,6 में जो होती है वो ब्रांच देखने को मिलती है, इसलिए α1,6 बॉन्ड देखने को मिलता है। और ये होगा हमारा राइट आंसर ए। बीटा नहीं होता, बीटा तो होगा ही नहीं, अल्फा अल्फा बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है Polypeptide are either biosynthesized on ribosome using mRNA template or chemically synthesized by the Merrifield solid phase method. The correct direction of peptide synthesis। देखो राइबोसोम में mRNA कौन से डायरेक्शन को बनता है, तो ऑब्वियसली बात है N to C डायरेक्शन में mRNA के ऊपर बनेगा, और अगर सॉलिड फेज मेथड की बात करें तो C to N डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। तो C to N डायरेक्शन ऑन राइबोसोम बिल्कुल भी नहीं, N to C डायरेक्शन ऑन राइबोसोम एंड C to N डायरेक्शन ऑन द सॉलिड फेज। तो यही हमारा राइट आंसर भी होने वाला है। ठीक है, बोथ केस में एक तरह नहीं होता। नेक्स्ट है ओके, तो यहाँ तक हमारे जितने भी क्वेश्चन थे ये हो गए हमारे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।